अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत आफियत से होंगे। बेटा आपको बताता चलूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे प्रेस भी कीजिए ताकि आपको हर एक लेक्चर का अपडेट मिले। ठीक है बेटा, आपको बताता चलूँ, हम वैसे भी जो हमने यूनिट स्टार्ट किया है वह प्रोबेबिलिटी का, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सो प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग ही हम क्वेश्चंस करेंगे आज भी। चलो चलते हैं, टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 18 है आज। क्वेश्चन नंबर 18 में आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क्स। तो हमारे पास बेटा कितने डिस्कस है? 90, विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90। तो हमारे पास 1 2 3 अप टू 90 डिस्कस का नाम दिया गया अप टू 90। इफ़ वन डिस्क इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए बॉक्स, तो यहाँ से अगर हमें एक रैंडमली हमने उठाई है एक डिस्क, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स ए 2 डिजिट नंबर। सो हमें क्या करना है? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये हमारे पास 2 डिजिट नंबर होगा। सो इस डिस्क पे जो है लिखा होगा 2 डिजिट नंबर, दैट इज़ फ्रॉम 10 to 90। तो वो कितने आते हैं बेटा? वो 80 आएंगे, 81 आएंगे बेटा। सो इसके बाद हमारे पास है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे हमारे पास है 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, ऐसे ही 49, ऐसे ही लेके जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, और ए नंबर डिविजिबल बाय 5, और वो नंबर जो डिविजिबल बाय 5 हो। ठीक है बेटा, अब देखते हैं आंसर की तरफ, आप देख लीजिए। सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिस्कस हमारे पास कितने हैं बेटा? हमारे पास 90 है। जैसे मैंने आपको बताया, टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स बिटवीन 1 and 90, दैट इज़ 81। सो 81 हमारे पास ही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो आएगी दैट इज़ 81 डिवाइडेड बाई 90। सो 9 से कीजिए, 9 9 ज़ार 81, 9 10 ज़ार 90। सो प्रोबेबिलिटी जो आएगी दैट इज़ 9 डिवाइड बाई 10। ठीक है बेटा, उसके बाद हम सेकंड वाला पार्ट देखेंगे। सेकंड वाला पार्ट हमारे पास है परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 1 and 90, दैट इज़ 1 4 9 16 25 36 49 64 एंड 80। 1 कितने आते हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बेटा, तो टोटल जो परफेक्ट स्क्वायर्स हमें लाइक करते हैं 1 और 90 के दरमियान, वो हमारे पास सिर्फ 9 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए परफेक्ट स्क्वायर दैट इज 9 डिवाइड बाई 90। तो आप स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, 1 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे नंबर्स दैट आर बिटवीन 1 and 90 एंड आर डिविजिबल बाई 5 आर, तो 5 आएगा पहले, बाद में 10, बाद में 15 20 25 30 35। तो जहाँ जब तक हमारे पास 90 आ जाएगा। सो टोटल डिविजिबल नंबर्स हमारे पास अगर हम इनको काउंट करेंगे बेटा, तो हमारे पास 18 आ जाते हैं। सो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा बेटा? 18 डिवाइड बाई 90। सो 18 1 ज़ार 18, 18 5 ज़ार 90। तो प्रोबेबिलिटी रहेगी 1 डिवाइड बाई 5। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमें बताता है, ए चाइल्ड हैज़ ए डाई हु 6 फेसेस आर शोन द लेटर्स एज गिवन। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया बेटा? यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए गए हैं। यो चाइल्ड के बाद डाई है, उसके जो 6 फेसेस उस पर लिखा गया ABCDEA। ठीक है बेटा, सो अब हमें ए डाई इज थ्रोन वंस, तो इसका मतलब हमारे पास डाई जो है ये थ्रो की गई है एक बार। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? टोटल देखेंगे हम, हमारे कितने फेस है? 1 2 3 4 5 6, तो क्योंकि डाई के 6 फेसेस ही होते हैं। तो इसके बाद आप देख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हमारे पास 2 बार रिपीट हुआ है। सो 2 हमारे पास है, 2 डिवाइड बाई 6, 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार। सो प्रोबेबिलिटी जो इसकी रहेगी दैट इज 1 डिवाइड बाई 3। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारे पास है सेकंड पार्ट ऑफ गेटिंग डी। तो डी हमारे पास सिर्फ एक ही बार इसमें है, तो इसका मतलब 1 डिवाइड बाई 6 डी की प्रोबेबिलिटी आएगी। ठीक है बेटा, सो इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन ए रेक्टेंगुलर रीजन एज शोन इन द गिवन फिगर। कहते हैं कि सपोज हम कर रहे हैं, हम एक डाई ड्रॉप कर रहे हैं रैंडमली ऑन ए रेक्टेंगुलर रीजन, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर रीजन है एज शोन इन द फिगर, जो इस फिगर में दिखाया गया, जो नीचे वाले फिगर है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विड लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। सो अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये लैंड करेगी विद इन दिस सर्कल
जिसकी प्रोबेबिलिटी जिसका डायमीटर हमारे पास 1 मीटर आ जाएगा। सो हम पहले निकालेंगे बेटा इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेड। तो लेंथ हमारे पास 3 है, ब्रेड 2 है, तो ये आएगा 6 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास रहता है पाई आर स्क्वायर। सो पाई एज इट इज रहेगा, आर हमारे पास है 1 मीटर, तो ये रहेगा 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। सो बेटा वो आएगा हमारे पास पाई डिवाइड बाई 4। सो उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो रहती है डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल, वो रहेगा एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो आएगा पाई डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 6। सो पाई डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 6। अब इसके डिवाइड में 1 है, तो जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे सो हमारे पास आएगा वाई डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 6। सो आप कीजिए पाई 1 जार पाई, 6 4 जार 24, तो इसका वैल्यू आ जाएगा जिसकी प्रोबेबिलिटी पाई डिवाइड बाई 24। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर आएगा। सो इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स। एक लॉट है, इसमें हमारे पास है 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। तो यहाँ पे हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ 144, इसमें हमारे पास है ऑफ विच, इनमें से हमारे पास 20 डिफेक्टिव है। कितने बेटा? 20 डिफेक्टिव है। एंड अदर्स आर गुड, बाकी सब जो है बाकी ठीक है। नूरी विल बाय ए पेन इफ इट इज गुड। सो नूरी को क्या करना है? बाय करना है पेन अगर ये ठीक होगा। बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, बट ये बाय नहीं करेगी, बट ये नहीं खरीदेगी अगर ये डिफेक्टिव होगा। सो उसके बाद द शॉपकीपर ड्रज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। तो अचानक से शॉपकीपर इसको एक पेन देता है, ठीक है बेटा, और उसको रेंडमली उठा लेता है और इसको एक पेन दे देता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये बाई करेगी, ठीक है बेटा। सो पहली बात, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेन्स हमारे पास है 144, इसमें डिफेक्ट 20, तो अच्छे जो पेन रहे दैट इज 124, जो गुड पेन्स आए। सो अब इसको क्या करना है? इसको बाई करना है, तो इसका मतलब गुड पेन्स ही बाई करेगी। सो टोटल नंबर ऑफ पेन्स 144, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स 20, टोटल नंबर ऑफ गुड पेन्स 144 माइनस 20, दैट इज 124। उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए गुड पेन, सो हमारे पास है 124 डिवाइड बाई 144, दैट इज 31 डिवाइड बाई 100। आप देख लीजिए 31 डिवाइड बाई 100 अगर हम बात करेंगे, सॉरी 124 डिवाइड बाई 144, दैट इज 31 डिवाइड बाई 36। तो नूरी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नूरी बाइज ए पेन दैट इज 31 डिवाइड बाई 36। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट शी विल नॉट बाय ए पेन दैट इज 1 माइनस 31 डिवाइड बाई 36, तो वो हमारे पास आएगा 5 डिवाइड बाई 36। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आप कीजिएगा। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। कहते हैं कि ए गेम कंसिस्ट्स ऑफ tossing 1 rupee coin 3 times and nothing its outcome each time। तो यहाँ पे है एक गेम है, हमारे पास है 1 रुपी जो है, इसको हम कंटिन्यूसली टॉस कर रहे हैं 3 बार एंड नोटिंग इट्स आउटकम्स ईच टाइम। इसके बाद हम नोट कर रहे हैं कि आउटकम्स क्या क्या आएंगे हमारे। हनीफ विन्स इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ जो है ये विन करता है अगर सारे के सारे जो है सेम रिजल्ट आएंगे, हेड हेड आएंगे या टेल टेल ही आएंगे, दैट इज 3 हेड्स और 3 टेल्स, एंड लूजेस अदरवाइज। तो अच्छा, अगर ये 3 आ सकते हैं आउटकम्स, दैट मीन्स 3 हेड्स और 3 टेल्स, तो तब जीतता है, अदरवाइज ये नहीं जीतेगा। उसके बाद कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। अब हमें कैलकुलेट करनी है कि प्रोबेबिलिटी ताकि हनीफ जो है ये लूज करेगा, ये हारेगा ये गेम। सो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास हैं हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, हेड टेल हेड, क्योंकि 3 कॉइन, एक कॉइन हुई है 3 बार, तो एक टाइम पे हेड 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 आ सकता है। टेल टेल टेल, हेड हेड टेल, टेल हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, उसके बाद हेड टेल टेल। टोटल आउटकम्स हमारे कितने बार आएंगे बेटा? तो टोटल आउटकम्स हमारे पास 8 आएंगे। सो फेवरेबल आउटकम्स जो ये जीतेगा दैट इज टेल 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 एंड हेड, तो हमारे पास वो 2 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन द गेम दैट इज 2 डिवाइड बाई 8, तो वो आएगा 1 डिवाइड बाई 4 के बराबर। और उसके बाद दैट शी लूज द गेम, तो यहाँ पे हमारे पास बाकी 6 बचते हैं। 6 डिवाइड बाई 8, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, या तो इसको 3 डिवाइड 4 ऐसे आएगा, या हम 1 में से 1 डिवाइड बाई 4 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहाँ से भी 3 डिवाइड बाई 4 ही आएगा। उसके बाद कहते हैं कि क्वेश्चन 24, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। तो डाई जो है इसको थ्रो किया गया है 2 बार। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट
अब हमें प्रोबेबिलिटी निकाल दें। 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम, तो बेटा 5 कभी भी नहीं आएगा। 5 विल कम अप एटलीस्ट वन, एक ही बार 5 आएगा। थ्रोइंग ए डाइस ट्वाइस एंड थ्रोइंग 2 डाइस साइमल्टेनियस आर ट्रीटेड एज सेम एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे दिया गया है, चाहे हम एक ही डाई को 2 बार करें या 2 डाइस को साइमल्टेनियसली एक साथ करें, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, इसको हम सेम एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। सो बेटा हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने आएंगे, 6 इंटू 6, क्योंकि 2 है तो 6 इंटू 6 एक आएंगे, 6 को मल्टीपल 6 करेंगे तो 36 आएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन 5 कम्स अप ऑन ईदर टाइम आर, तो वो आएंगे 5 1 5 2 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 6, ऐसे ही आएंगे ये हमारे पास कितने टाइम्स, तो ये हमारे पास 11 फेवरेबल आउटकम केसेस जो आएंगे वो आएंगे 11। सो बेटा हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम अप इधर, तो वो आएंगे 11 डिवाइड बाई 36। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम, तो 5 इसमें नहीं आएगा, तो दैट इज 1 माइनस 11 डिवाइड बाई 36, दैट इज 25 डिवाइड बाई 36। यहाँ डायरेक्टली आप भी कर सकते हैं, जो बाकी बचते हैं 25 डिवाइड बाई 36, तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25, आप कीजिएगा। होप सो कि आप लोगों को बेटा समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आया होगा बेटा। चलो बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है। फ़ी अमानिल्लाह।